तो हेलो दोस्तों, आज हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं जिसका नाम है मर्ज इंटरवल्स। ऑलराइट, तो इस प्रॉब्लम में क्या है, हमारे पास इंटरवल्स दिए होंगे। ठीक है, इंटरवल्स का क्या मतलब होता है? इंटरवल्स का मतलब किसी भी काम को, जब भी मैंने काम शुरू किया है ना, वो कितने बजे शुरू किया और कितने बजे ख़त्म किया। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 to 5 लिखा, इसका मतलब 3 बजे मैंने वो काम शुरू किया है और 5 बजे वो काम ख़त्म हो गया है। ऑलराइट, तो ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, एक एरे होगा। ठीक है, उसके अंदर इंटरवल्स दिए होंगे काफ़ी सारे। ठीक है दोस्तों, तो हमको इस प्रॉब्लम में क्या करना है, हमें इन सारे, इसमें जो भी ओवरलैपिंग इंटरवल्स है उनको मर्ज करना है। दैट इज़ इट। ठीक है, अब मर्ज कैसे करेंगे ओवरलैपिंग, पहले देखते हैं ओवरलैपिंग इंटरवल्स का क्या मतलब है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक काम 3 बजे शुरू हुआ, वो 5 बजे ख़त्म हुआ। ठीक है, एक दूसरा काम है जो 4 बजे ख़त्म हुआ और 8 बजे ख़त्म हुआ। ठीक है, तो इसको हम एक नंबर लाइन में भी ड्रॉ कर सकते हैं। 3 बजे शुरू हुआ, 5 बजे ख़त्म हुआ। एंड दूसरा काम है, ठीक है, जो 4 बजे शुरू हुआ है, 8 बजे ख़त्म हुआ है। ऑलराइट, तो एक ये है और दूसरा ये काम है। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ठीक है, कितने टाइम तक इन दोनों को मैं मर्ज कर दूँगा। ठीक है, 3, इसका मतलब ये है 3 से लेकर 8 बजे तक, ठीक है, बिज़ी रहेगा, जो भी होगा बिज़ी रहेगा। आप इसको एक स्कूल के जैसे मान सकते हो, जैसे एक स्कूल है, ठीक है, उसमें अलग अलग क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, एक क्लास चली 3 से 5 बजे तक, एक क्लास चली 4 से 8 बजे तक। ओके, तो मैं ये निकालना चाहता हूँ कि स्कूल किस टाइम फ्री होगा, मतलब उस टाइम पे कोई भी ठीक है, कोई भी क्लासेस नहीं चल रही होंगी। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फाइनली, ठीक है, सारे नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स चाहिए होंगे। जैसे मान लो 3 से 8 बजे तक क्लास थी, फिर 9 से 10 बजे तक हुई क्लास। ठीक है, तो इसका मतलब है 8 से लेकर 9 बजे तक मेरा स्कूल फ्री है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में मुझे ये नहीं निकालना है कि मतलब हमारा स्कूल फ्री कब है, वो हम नेक्स्ट स्टेप में निकाल सकते हैं। बट बेसिकली मुझे सारे जो भी ओवरलैपिंग इंटरवल्स हैं उनको मर्ज कर देना है, उनको कंबाइन कर देना है। तो ओवरलैपिंग इंटरवल्स की प्रॉपर्टी देखो क्या है। ठीक है, पहले तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि दोनों के स्टार्टिंग, ठीक है, छोटा वाला यहाँ पहले आना चाहिए, स्मॉलर। दोनों काम जब स्टार्ट हो रहे हैं, है ना, जैसे टास्क 1 है, ये टास्क 2 है, तो ये जब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये पहले आना चाहिए और एंडिंग इसका नेक्स्ट आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, जो पहले टास्क आ रहे हैं उनको हम स्टार्टिंग में रखेंगे और जो बाद में शुरू हो रहे हैं उनको हम लास्ट में रखेंगे। ठीक है, अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये ओवरलैप कर रहे हैं? ये देख के देखो, ये इसके ख़त्म होने से पहले ही दूसरा टास्क शुरू हो गया, है ना। इस टास्क के ख़त्म होने से पहले ये वाला टास्क शुरू हो गया, मतलब इसका जो एंड है, टास्क 1 का एंड है, वो टास्क 2 के स्टार्टिंग से ग्रेटर देन अगर इक्वल टू हुआ, है ना, एंड ऑफ टास्क 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्ट ऑफ टास्क 2। ठीक है, अगर ये कंडीशन मेट हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, हम इनको मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, और फाइनली मर्ज करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, स्टार्ट ऑफ टास्क 1, ठीक है, और एंड ऑफ, ठीक है, एंड ऑफ क्या आएगा, ठीक है, टास्क 2, है ना, या फिर एंड ऑफ टास्क 1, जो भी इनमें से मैक्सिमम होगा।
ठीक है। देखो इस केस में तो क्या था कि जो टास्क 2 था वो 8 बजे ख़त्म हो रहा था, बट ये भी तो केस हो सकता है कि 3 से 5 चला है और दूसरा कितना चल रहा है 4 से ठीक है, वो 4 से 5 चला, ठीक है, या फिर 4 से 4:30 चला, ठीक है, 4 से 4:30 चला, तो इनका मर्ज कितना आएगा, ठीक है, 3 से 5 बजे तक तो बिजी ही है, ठीक है। तो इसीलिए अगर मैं टास्क 2 को ही लेता तो 4:30 आता यहाँ पे, अगर मैं सिर्फ टास्क 2 का एंड लेता, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूँगा, टास्क 1 टास्क 2 दोनों का एंड में जो भी मैक्सिमम होगा, जो सबसे लास्ट में ख़त्म हो रहा होगा वो लूँगा, ठीक है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है इसको मर्ज करने का। अब देखते हैं एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे उसने हमें एक क्वेश्चन दे रखा होगा, देखो ये इंटरवल्स हैं 1 3 2 6 8 10 एंड 15 18, राइट। तो हम क्या देखेंगे, 1 3 और 2 6 ये मर्ज हो सकते हैं, तो इनको हम मर्ज कर देंगे 1 6 8 10 और 15 18, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो टास्क आपको इस तरीके से दे रखा होगा, ठीक है। और ये जो टास्क होंगे ये ज़रूरी नहीं है कि ये सॉर्टेड हों, ठीक है, ये आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं, मतलब सॉर्टेड बेस्ड ऑन द स्टार्टिंग टाइम, कितने बजे कौन सा काम शुरू हो रहा है, ठीक है। इसमें तो सॉर्टेड है, देखो ये 1 बजे हो रहा है, 2 बजे हो रहा है, 8 बजे हो रहा है, 10 बजे हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट टास्क आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, सॉर्ट करना पड़ेगा एरे को, ठीक है ना, बेस्ड ऑन स्टार्टिंग टाइम, है ना, स्टार्टिंग टाइम ऑफ द इंटरवल, ठीक है। तो पहला टास्क ये हो जाएगा है, और दूसरे टास्क में हम क्या करेंगे, सेकंड टास्क में ये कंडीशन चेक होगी, कौन सी कंडीशन, ठीक है ना, टास्क 1 जो पहले आ रहा है ना, टास्क 1 का एंड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टास्क 2, अगर ये कंडीशन मेट हो जाती है तो हम क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, ठीक है, उनको हम मर्ज कर देंगे और इस आउटपुट को हम एक रिज़ल्ट एरे में स्टोर करेंगे, ठीक है। अब जैसे हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, तो रिज़ल्ट एरे मेरा क्या है, अभी एम्प्टी है ना। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैंने देखा 1 3 आया, ठीक है, अगर खाली है तो इंसर्ट कर दो, तो रिज़ल्ट एरे क्या हो जाएगा 1 3, ठीक है। अभी तो एक ही टास्क मिला है इसे। अब 2 6 आएगा, नेक्स्ट आएगा 2 6, ठीक है। तो रिज़ल्ट एरे में 1 3 तो है पहले से, ठीक है। अब जब 2 6 आने वाला होगा, ठीक है, नेक्स्ट वाला आएगा, तो मुझे क्या करना है, रिज़ल्ट का जो भी लास्ट इवेंट है ना, लास्ट इवेंट को चेक करना है और जो मेरा करंट इवेंट है इसको देखना है। तो कंडीशन हमें क्या लगानी पड़ेगी इसमें, ठीक है, कंडीशन हमें क्या लगानी पड़ेगी, क्या लगानी पड़ेगी कंडीशन, जो टास्क पहले शुरू हुआ है उसका जो एंड है ना, उसका जो एंड है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्टिंग ऑफ दिस टास्क, ठीक है। अगर ये कंडीशन मेट होती है दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा और ये हमारा मर्ज्ड एरे आ जाएगा, ऑलराइट। तो यही अप्रोच यूज़ करेंगे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नाउ लेट्स लुक एट दी कोड, ठीक है, कोड देखते हैं। तो हम लिखेंगे डेफ मर्ज, ठीक है। तो हमारे पास एक इंटरवल्स नाम का एक एरे दिया हुआ है जिसके अंदर इंटरवल्स स्टोर्ड है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक टेम्परेरी एरे लूँगा जिसमें मैं क्या स्टोर करूँगा, अपने रिजल्ट्स, ऑलराइट। अब मैं क्या चलाऊँगा, और देखो सबसे पहले मुझे इस इंटरवल्स को सॉर्ट भी करना है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ये आपको सॉर्टेड फॉर्म में नहीं मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपको इसे सॉर्ट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द स्टार्टिंग टाइम, बेस्ड ऑन द स्टार्टिंग टाइम ऑफ द इंटरवल। तो क्या होगा, इंटरवल्स
इक्वल टू सॉर्टेड ऑफ इंटरवल्स, ठीक है। और हमें इसमें की डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। की इक्वल टू, ठीक है, की इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा आई ऑफ आई ज़ीरो, ठीक है। तो लैम्डा आई क्या करेगा, ठीक है, हर एक इंटरवल होगा ना जो इसका, देखो जैसे इसका इंटरवल मान लो 1 3 है, 1 3 है और दूसरा है 0 2, ठीक है, मान लो ये दो इंटरवल्स हैं। तो लैम्डा आई में क्या आएगा, लैम्डा आई में ये एक एक करके इंटरवल्स आएंगे, ठीक है। और उसको कौन सा वाले के बेस पे सॉर्ट करना है, स्टार्टिंग टाइम के बेस पे, ऑलराइट। इसलिए मैंने उसका I0 ले लिया, ठीक है। तो इसमें ये एरे किस बेस पे सॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन द स्टार्टिंग टाइम। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया, ठीक है। जो सबसे पहले शुरू हुआ, फिर अगला कौन सा, अगला अगला, ऐसे करके इस स्टेटमेंट ने ये काम किया। अब मैं क्या चलाऊँगा, एक लूप चलाऊँगा फॉर आई इन इंटरवल्स, ठीक है। तो अगर मेरा आउट, ठीक है ना, अगर मेरा आउट खाली है, ठीक है, अगर मेरा आउट खाली है तो मैं क्या करूँगा, ठीक है ना, इसका मतलब अभी आउट में कुछ भी नहीं आया है, तो मैं सिंपली क्या कर दूँगा, आउट में अपेंड कर दूँगा किसको, आई की जगह ना मैं इंटरवल यूज़ करता हूँ, क्योंकि इंटरवल वर्ड है ना ज़्यादा मीनिंगफुल है। इंटरवल्स में से एक एक करके इंटरवल्स को मैं एक्सेस करूँगा, तो आउटपुट में मैं उस इंटरवल को क्या कर दूँगा, इंसर्ट कर दूँगा, ठीक है। चेक करने की ज़रूरत ही थी अभी कुछ, लेकिन अगर उसमें पहले से कोई इंटरवल है तब मैं क्या करूँगा, तब मैं एक मिनट, ठीक है ना। तो हम एलसिफ लगाते हैं, ओके ओके, आई थिंक मैंने एक गलती कर दी है, ऑलराइट, ठीक है। अलग तरीके से करेंगे, पहले हम ना वो कंडीशन चेक कर लेंगे कि कहीं, ठीक है, जो ये इंटरवल है इस के अंदर जो भी इंटरवल, इसका जो लास्ट इंटरवल है उससे मैच कर रहा कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे, ठीक है ना, इफ़ आउट का मतलब ये है कि आउटपुट में कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए, एंड, ठीक है, इंटरवल का जो, ठीक है, इंटरवल का जो स्टार्टिंग टाइम है, सॉरी, इंटरवल का स्टार्टिंग टाइम कैसे पता लगेगा, ठीक है ना, 0 इंडेक्स पे स्टार्टिंग टाइम है, 1 इंडेक्स पे एंड टाइम है। तो इंटरवल का जो 0 होगा वो क्या होगा, मेरा लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किससे, ठीक है ना, आउटपुट में जो आखिरी एलिमेंट, आखिरी इंटरवल है, आउटपुट में जो आखिरी एलिमेंट है, ठीक है, उसके एंड से, एंड कहाँ पे है, 1 पे, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन मेट हो गई, इसका मतलब क्या होगा, वो जो इंटरवल्स हैं उनको मैं मर्ज कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखनी है, मर्ज की कंडीशन, मर्ज कंडीशन, ठीक है, मर्ज कंडीशन। अब क्या होगा, ठीक है, अब मैं क्या कर दूँगा, आउटपुट में, ठीक है ना, आउटपुट पे मुझे अब क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब क्या हो सकता है, ये जो देखो 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 देखो, जैसे मेरा रिज़ल्ट है, तो अगर स्टार्टिंग में 1 3 आया और फिर 2 6 आया, ठीक है, तो मुझे रिज़ल्ट में कुछ ऐड, मतलब इंसर्ट नहीं करना है, ठीक है, इंसर्ट नहीं करना है,
मुझे बस इसे मॉडिफाई करना है, ठीक है। मॉडिफाई कैसे करूँगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग टाइम तो इसका ही रखूँगा जो है यहाँ पे, और जो एंडिंग टाइम है वो क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ, ठीक है ना, टास्क 1 का एंड और टास्क 2 का एंड, ठीक है। यही करना है, तो यही मैं यहाँ पे करूँगा। तो देखो आउटपुट का जो लास्ट इंटरवल है, ठीक है, उसका जो एंडिंग टाइम है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ, ओके, आउटपुट का, ठीक है ना, ठीक है ना, उसका लास्ट, ठीक है, या तो वो अपने, देखो या तो वो अपने या तो वो अपना एंडिंग टाइम लेगा या फिर इस वाले का एंडिंग टाइम लेगा, दोनों में से जो मैक्सिमम होगा, जो देर में ख़त्म हो रहा होगा, है ना। मैक्सिमम ऑफ इंटरवल ऑफ, इंटरवल ऑफ क्या हो जाएगा, 1, नहीं, ठीक है, बस, ठीक है। ये होगी मर्ज की कंडीशन। एल्स क्या कर देंगे, आउटपुट प्लस इक्वल टू आई, ठीक है। अगर वो मर्ज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, अगर मर्ज नहीं हो रहा है, मर्जिंग की कंडीशन मेट नहीं हो रही है, तो रिज़ल्ट में आप ऐड कर दो, रिज़ल्ट में अपेंड कर दो, दैट्स इट, ठीक है। अब कोड में ये मत लिखने बैठ जाना, ये मैं समझाने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद क्या कर देंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे और रिटर्न कर देंगे, ये आउटपुट नहीं है, आउट है, और रिटर्न आउट, ठीक है। तो बस यही करना था इस क्वेश्चन में। आई होप आपको अप्रोच समझ में आई होगी कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स सी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखो ये लूप तो एन तक चल रहा है, ठीक है, और ये, ठीक है ना, इसमें ये सबसे कॉस्टली ऑपरेशन होगा, ठीक है, जो वर्स्ट केस में एन लॉग एन टाइम लेगा, ठीक है, ये तो एन तक चलेगा, ऑलराइट। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन हो जाएगी, ओके। और व्हाट विल बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एक्स्ट्रा स्पेस कितना यूज़ किया है, ठीक है, इसकी क्या लेंथ हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है। अगर सभी इन इंटरवल्स में सभी नॉन ओवरलैपिंग है तो आउटपुट का जो ऑर्डर ऑफ लेंथ क्या होगी, उतनी ही होगी जितना इनपुट की थी, ठीक है। अगर ये एन है तो इसकी भी लेंथ एन होगी, तो वर्स्ट केस में इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी, ओके। तो यही था दोस्तों मर्जिंग इंटरवल्स का कोड। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल कोडिंग क्राफ्ट को भैया ज्वाइन कर लो, ठीक है। जितनी भी हो सकती हैं कोडिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, एंड उससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी, ऑलराइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।